हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिको लिमिटेड के शेयर के बारे में। 542.45 आज के सेशन में 5% नीचे। मैरिको जो कि हमारे मार्केट में लिस्टेड एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उन्होंने अपने बिजनेस अपडेट एक शेयर किया है और उसके बाद में शेयर जो है 5% गिरा है। तो इन्होंने अब एक अपडेट दिया है अपने बिजनेस के बारे में, तो वो अपडेट ऑब्वियसली मार्केट को पसंद नहीं आया और 5% जो है शेयर गिरा है। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि वो अपडेट में क्या कहा है, व्हाट इज द कंपनी सेड और उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे। आज तो हो गया है जो होना है, लेकिन फ्यूचर गोइंग अहेड आपको क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए मैरिको के शेयर से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये मैरिको का समझना आपको जरूरी है कि मैरिको ने ये बताया है कि जो पिछला क्वार्टर गया है, लास्ट 3 महीने जो गए हैं, वो कंपनी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं गए हैं। इन शॉर्ट बोला उन्होंने ये है। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में डिटेल में आएगा। तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं कि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो है हमारी एक लो सिंगल डिजिट परसेंटेज में ग्रो हुई है ओवर द प्रीवियस ईयर। यानी कि ईयर ऑन ईयर जो आंकड़े आते हैं, जो आपका जुलाई का क्वार्टर से लेके अभी सितंबर का क्वार्टर जो गया है, इसके अंदर में जो ईयर ऑन ईयर आंकड़े आएंगे पिछले साल के मुकाबले कम आएंगे। राइट। और उसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया है कि जो इस बारी इनका जो डिमांड ज्यादा आता है वो रूरल इंडिया, यानी कि जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर गांव के क्षेत्रों से इनका जो है डिमांड काफी आता है। और वहां पे क्योंकि बारिशें कम हुई हैं, तो इस बारी लोगों का स्पेंडिंग पावर थोड़ा कम रहा है। साथ ही साथ में जो राइजिंग फूड प्राइसेस है, जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है कि राइजिंग फूड प्राइसेस एंड बिलो नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन सम regions has impeded the anticipated recovery। मतलब जो रिकवरी आनी थी, एंटिसिपेटेड रिकवरी थी, वो उसके अंदर थोड़ा डैमेज जो है देखने को मिला है। कंपनी की जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स है वो सिर्फ 3% ग्रो हुई है प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर में। राइट। साथ ही साथ में क्योंकि इनका जो रूरल डिमांड था वो कम था, तो इनका जो एक सफोला एडिबल ऑयल है, उसका भी इन्होंने प्राइसेस कट किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर में आएगा। साथ ही साथ में कंपनी का ये भी कहना है कि क्योंकि अब आगे आने वाला समय जो है वो पूरा फेस्टिव सीजन आएगा, और सेकेंड हाफ ऑफ FY24, यानी कि अभी से लेके मार्च तक इनका मानना है कि जो डिमांड है वो अप ट्रेंड पकड़ेगी और इम्प्रूवमेंट जो है हमारे को देखने को मिलेगी। राइट। तो ये पूरी की पूरी इन्होंने अपडेट जो है वो बताई, और उसके बाद में स्टॉक जो है वो गिर गया। तो अब लोग ये सोचेंगे कि ये तो हो चुका है, 3 महीना पहले ये सब हो चुका है, तो अब स्टॉक क्यों गिर गया है। तो देखिए, पहली चीज आपको समझनी है कि ये गिरा है आने वाले रिजल्ट्स की वजह से। अब जो इसके रिजल्ट है वो अक्टूबर एंड नवंबर में आने हैं। 30 अक्टूबर को इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में कि इनके रिजल्ट्स आने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिजल्ट्स आएंगे वो कब के आएंगे, वो आएंगे आपके जुलाई अगस्त और सितंबर के। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के रिजल्ट आएंगे। अब कंपनी खुद ही कह रही है कि हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ है, ईयर ऑन ईयर जो है हमारे नंबर इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर आंकड़े देखोगे, सो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि जो पिछला सितंबर क्वार्टर जहाँ 300 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जहाँ पे 17% का ओपीएम मार्जिन इन्होंने दिया, जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ के ऊपर का था, हो सकता है कि आपको ऐसे नंबर्स देखने को ना मिले इस बारी मैरिको के अंदर में, और इसी वजह से जो है स्टॉक वो गिर चुका है। राइट। सो अब आगे क्या। तो देखिए, पहली चीज तो ये समझ में आती है कि अब इसके अंदर में जो गिरावट है वो बढ़ेगी, बिकॉज ये जो पूरा ट्रेंड था, जो 480 रुपए से लेके ऊपर ये 580-600 रुपए तक ये स्टॉक ने जर्नी पूरा किया। 600 टच नहीं किया, लेकिन 580 590 तक जो ये गया है। अब इसका जो फॉल आज आया है, उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है तोड़ा है, सपोर्ट तोड़ा है, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 545 546। तो अगर ये 545 546 कल भी बंद हो जाता है, ये एक वीकली कैंडल है, तो ये वीकली कैंडल कल कंप्लीट हो जाएगी। राइट। अगर 545 के नीचे ये कल भी बंद हो जाता तो एक ब्रेकडाउन इसको माना जाएगा, और इसका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो ओवर हो गया है, जो इसने नीचे 470 480 से शुरू किया था। अच्छी चीज मैरिको के अंदर में ये है कि 540 525 एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका। 540 525 तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा ये टाइम पास करे, लेकिन अगर ये यहाँ से भी टूटता है तो फिर इसका जो अगला सपोर्ट है वो 480 से पहले नहीं है। इन माय ओपिनियन, अगर आपको मैरिको आगे आने वाले समय के अंदर में अराउंड द लेवल्स ऑफ 460 480 मिलता है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बिकॉज आपको शेयर तब खरीदना है जब उसकी हालत अच्छी नहीं है।
राइट। ऊपर जाता हुआ शेयर तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन मैरिको इज अ वेरी गुड कंपनी। और अगर इंडिया को आगे जाना है तो एफएमसीजी कंपनी से ग्रोथ करना ही है, राइट। और जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपना जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो अभी मैरिको का लगभग 460 चल रहा है, यहाँ पे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ते हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि आपको दिखेगा कि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज तोड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये शेयर मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लेना चाहिए। बाकी अगर आपने खरीदा भी हुआ है 500 पे या 550 पे, फॉर द लॉन्ग टर्म, आपका विजन लंबा है, 2 3 4 साल 5 साल का, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बहुत डाउन साइड यहाँ से नहीं होगी, थोड़ा बहुत गिरावट इसके अंदर में आएगा, और एक जो इनिशियल नीजर्क रिएक्शन था आना था वो आ चुका है। लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर में ऊपर का ज़्यादा अभी आपको सोचना नहीं है इसके अंदर में, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी ये 590 के ऊपर जो है जाएगा। सो ऊपर का अपसाइड इज कैप्ड, लेकिन नीचे भी मोर देन 10 या 15% मैक्सिमम फॉल होगी ओवर अ लॉन्ग टर्म टाइम। वैसे भी इलेक्शन ईयर अभी आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फॉल इसमें नहीं आएगा, मैक्सिमम मुझे लगता है 500 रुपये तक चला जाएगा। सो नथिंग मच टू वरी। जो ये बिजनेस अपडेट है ये पिछले 3 महीनों का है, और ये मार्केट डिस्काउंट करेगा बिकॉज ऑफ द अपकमिंग रिजल्ट्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन मैरिको। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए, न्यूज़ समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।